हेलो गाइस, वेलकम टू लव एंजलिक टैरो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द करंट फीलिंग ऑफ यू वाइस आर देम। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके एक्स लवर, आपके प्रेजेंट, आपके करंट, आप जिस भी पर्सन के बारे में एट प्रेजेंट सोच रहे हैं, ये मैरिड भी देख सकते हैं, अनमैरिड भी देख सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ इस एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल द जॉडिक साइन। तो आप एनर्जीज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे। तो आपके पर्सन के लिए एट प्रेजेंट क्या करंट फीलिंग है और आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग है। तो आई एम यूजिंग द ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक्स, ठीक है। एंड देन आई एम यूजिंग द एंजलिक ऑरिकल्स। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं हमेशा की तरीके से ऑरिकल्स यूज़ करती हूँ एंजल्स गाइडेंस के लिए। और मेरे पास ये वाइडर वेट्स की टैरो कार्ड्स की बुक है जिससे मुझे और कंफर्मेशन मिल जाती है अगर किसी को बहुत क्लैरिटी चाहिए हो। और उसके बाद हम इससे नंबर्स को स्पेसिफिक निकालते हैं कि कौन से नंबर आपके लिए ज़रूरी हो सकता है और कौन से नंबर में आपका काम बनेगा कितने टाइम तक। तो ऐसे हम इससे देखते हैं। तो यूजिंग द टैरो डेक्स हम राइडर वेट्स की रीडिंग जो है इस डेक्स से करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग फॉर ऑल द जॉडिक साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल द जॉडिक साइन। सो इट्स कैन स्टार्ट अ रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी माई व्यूअर्स करंट पार्टनर्स फीलिंग एट प्रेजेंट। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए गाइस। The angels universe, please guide me. What are the current feelings of my viewers partner? Please angels universe guide me. What are the current feelings of my viewers partner? First card, second card, third card, fourth card, five card. ये जो ऊपर वाले कार्ड हैं ये मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग है और नीचे वाले मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। स्टार्ट। तो गाइस फर्स्ट कार्ड जो है वो है जस्टिस। जस्टिस रिवर्स में आया था, जस्टिस रिवर्स। तो आपको अगर जस्टिस रिवर्स में आए, ये 11 नंबर रिप्रेजेंट करता है जस्टिस का कार्ड। आप देख सकते हो सीधा से। तो रिवर्स में आया तो आपके पार्टनर को एट प्रेजेंट ये लग रहा है, मुझे ऐसा सिनेरियो लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है पिछले टाइम पे आपकी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हों, आपकी सेपरेशन मोड आ गया हो, आपका नो कांटेक्ट हो या स्विच ऑन ऑफ चलता हो, कभी बात होगी कभी नहीं बात हुई। तो एट प्रेजेंट आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे अन्याय नहीं मिला, मुझे जस्टिस नहीं मिला। वो इस रिलेशन में एक जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपका इतने टाइम तक रिलेशन चला, आपने एक दूसरे को टाइम दिया, तो क्यों मुझे अन्याय नहीं मिला, क्या कमी रह गई थी मेरे में, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो रिपीटेड एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं। और वो अपने आप को, एक बात करूँ मैं, आप देख लीजिएगा अपने पार्टनर, जो भी बॉयज़ देख रहे हैं और जो गर्ल्स देख रही हैं, कि जो आपके पर्सन या आप देख रहे हो एक, मतलब ये अगर मैं बॉय की बात करूँ या गर्ल की बात करूँ तो एक आसन पे वो बैठी किंग है, ये क्वीन है। तो वो अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि मैं तो इतना महान था या मैं तो इतनी महान थी, मेरे में तो कोई कमी नहीं थी, तो क्यों मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरी पार्टनर जो मुझसे बात नहीं कर रही है, जो भी आप में अभी भी एट प्रेजेंट कईयों की लड़ाइयाँ हो रही हैं और कई तो एकदम सेपरेटेड मोड में है, कोई बात ही नहीं हो रही, नो कांटेक्ट किया। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं मुझे जस्टिस नहीं मिला, तो वो जस्टिस चाहते हैं, उनको जस्टिस नहीं मिला। तो रिवर्स में ये कार्ड आया था। उसके बाद आता है
द हैंगमैन, आप देख सकते हो द हैंगमैन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, हैंगमैन जैसे लटका हुआ, एक फांसी पे लटका हुआ एक जो पर्सन है, वो पर्सन अपने आप को एक स्टक फील कर रहा है। मतलब किसी पल में वो चाहता है कि इसका मुझे एक न्याय नहीं मिला, वो आपको छोड़ देना चाहता है, वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहता, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं सिचुएशन से विड्रॉ करूँ, मैं उसको भूल जाऊँ। बट कहीं ना कहीं जब भी वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं तो तभी उनके माइंड में आपका ख्याल आ जाता है, जो आपकी अच्छी, जो आपने बताए हुए पल हैं, जो अच्छी मूवमेंट्स हैं आपकी एक दूसरे के लिए, तो उनको वो याद आ जाती हैं। तो वो आप अपने आप को, हो सकता है कि एट प्रेजेंट भी वो पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं और कन्फ्यूज हैं, अपने आप को लटका सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत हैंग, बहुत होपलेस एक फीलिंग होती है, तो वो महसूस कर रहे हैं। उसके बाद कार्ड आता है जो द नेक्स्ट कार्ड इज़ हेरोफेंट, इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 5th नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन और आपने बहुत सारी ऐसी बातें की होंगी रिगार्डिंग योर, कि आप बहुत प्यार करते हैं, आप मैरिज करवाएंगे, तो ये देख रहे हो कि एक पर्सन है और उसने ये सेहरा पहना हुआ है और नीचे इधर पर्सन है प्रजा में, तो वो क्या है, वो कहते हैं कि तैयारी करो शादी की। तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कमिटमेंट मांगी हो या आपने उनसे मांगी हो, तो आपने एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दिया, आपकी मैरिज तक आपका नहीं पहुंचा, तो वो अपने आप को ना बहुत स्टक फील कर रहे हैं इस कार्ड से। ये हैंगमैन और हेरोफेंट का कार्ड दोनों साथ साथ आए हैं, तो मतलब वो अपने आप को बहुत, जो आपसे वादे किए थे उन्होंने या आपने, वो पूरे नहीं हो पाए बेसिकली। तो वो कह रहे हैं कि जो इतना प्यार था वो कहाँ चलेगा, जो हमने मैरिज तक का प्रपोजल सोचा था वो कहाँ चले गया। तो एट प्रेजेंट भी वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो मेरी उसके लिए फीलिंग है, वो पर्सन मेरा है, वो बंदी मेरी है, वो बंदा मेरा है, मैं उससे शादी करना चाहता था या चाहती थी, तो ये कैसे होगा, ये कैसे तो उन्होंने आपको हमेशा एक पार्टनर के रूप में सेलेक्ट किया है कि आप उनसे शादी करो, ये वो आपसे शादी करे, ऐसी कुछ बातें आपकी हुई होंगी, बट एट प्रेजेंट इन वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंग फील कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि मुझे न्याय नहीं मिला। उसके बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए जो एक कप है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आगे आगे इन फ्यूचर, जैसे ये कार्ड पहले ये पास्ट की एनर्जी तो थी, वो जस्टिस उनको लग रहा है, वो हैंग फील कर रहे हैं, बट वो आपको, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, वो एक आपको सॉलिड कप, आपको सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में कास्ट इशू हों, कुछ डिफरेंसेस हों, कुछ रिलीजियस इशू हों, या फिर आपका बहुत डिफरेंस हो, तो वो आपको एक ऑफ़र, एक होता है ना कि उनके माइंड में एक सेट है कि मेरा जो पार्टनर है वो ऐसा हो, तो वो आपको एक लवर, एक अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। द लास्ट कार्ड आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, किंग्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छी कार्ड, जो एनर्जीज आई, कप्स की एनर्जी भी आई थी, हेरोफेंट, आगे तीनों ही कार्ड मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि चाहे वो जितने मर्जी डोमिनेटेड नेचर के हों, चाहे उनमें बहुत सुपीरियर, वो ईगोइस्टिक तो बहुत हैं। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा रोया भी होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, या फिर आपने बहुत किया होगा, आपने बहुत वेटेज दी होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन के लिए कुछ वर्क करना चाहिए, बट फिर वो हैंग की पोजीशन में आ जाते हैं कि नहीं, मुझे तो न्याय नहीं मिला, पुरानी बातें याद करते हैं। तो कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि प्यार तो है, शादी तो वो आपसे करना चाहते हैं, सॉलिड कप तो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एट प्रेजेंट उसी टाइम उनको पुरानी चीज़ें याद आ जाती है, वो अपने आप को एक हैंग की एनर्जी, आप क्या देख सकते हो कि एक हैंग की एनर्जी, मतलब कन्फ्यूज़न कि क्या होगा, क्या इसका कुछ हो सकता है आगे क्या नहीं, तो फिर वो अपनी फीलिंग्स को वहाँ ही हिडन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी जो है मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो नेक्स्ट जो है वो मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स हैं। देखो मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं, 3 कप्स हैं, 4 कप्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब मेरे जो गाइस हैं वो चाहते हैं कि जो एस ऑफ कप्स है, जो एक कप, जो मेरे पार्टनर, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं,
तो वो कप उनसे लेना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे व्यूअर्स बैठे हुए हैं और ये 4th नंबर को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब मेरे व्यूअर्स इस कप का ऑफ़र कर रहे हैं, कब उनके पार्टनर उनके पास आएँ, उन्हें कमिटमेंट दें और जो उनके पर्सन भी सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए। तो मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो लग रहा है कि प्यार तो बहुत है, आप बहुत लोनली एट प्रेजेंट फील कर रहे हो कि मेरे पार्टनर आएँ, मुझे कुछ ऑफ़र करें, लेकिन मतलब वो वैसा नहीं हो पा रहा है एट प्रेजेंट। ऐसी कुछ एनर्जी मेरे व्यूअर्स की मुझे लग रही है। द नेक्स्ट कार्ड देखो, ये कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपने बहुत इस रिलेशन में पेन सहा है, आपने बहुत ज़्यादा दिया है उनको प्यार, लेकिन अब ना आप इस सिचुएशन से भागकर कहीं और जाना चाहते हो। आपको लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, आप इंतज़ार करते करते थक चुके हो कि मेरे पार्टनर तो मेरे पास आ नहीं रहे, हमारे में इतने लड़ाई झगड़े, नो कॉन्टैक्ट हो गया, या मतलब क्या ऐसी बातें थी, क्यों नहीं मेरे पार्टनर में समझो। तो आप इस चीज़ से ना विड्रॉ करना चाहते हो, आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। और आपके ये पार्टनर है ना जो, अब वो आपकी मिन्नतें करेंगे गाइस, आपको मिन्नतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सोच लिया कि यार नहीं, अब बस बहुत हो चुका, बहुत मैंने इसमें वेटेज दे दी इस रिलेशन में। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6। देखो ये बैलेंस का है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टार्स का कार्ड मतलब 6 यहाँ पे जो स्टार क्वाइंस का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ये देखो बैलेंस है ना, तो कहीं ना कहीं ये एक म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड बोलता है कि जस्टिस यहाँ पे भी आपके पार्टनर का था और आपका भी है। तो वो भी न्याय चाहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है आपकी। तो ये कुछ म्यूचुअल एनर्जीज लग रही हैं कि आपने कहीं ना कहीं, आपने जब उन्हें ये दिया था ना, जब आप उनको देते थे तो उनको कदर नहीं थी। अब वो आपकी ओर देख रहे हैं, अब वो आपकी ओर देख रहे हैं कि आप उन्हें ये जो है ना, ये स्टार, ये कॉइन्स उनको दो। लेकिन अब क्या है, अब आपकी क्या एनर्जी है, अब आप उस चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत मैंने इनके लिए कर दिया, अब मुझे निकलना पड़ेगा सिचुएशन से। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे अपने व्यूअर्स की लग रही है। तो गाइस इट्स गुड। द किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगर मैं क्वीन की मानूँ तो आप एक एम्परर की फॉर्म में आ चुके हैं। आपको वो कप्स है ना, आपने खुद अपने आप को इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डेवलप कर लिया है कि अब आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इट इज़ वेरी गुड एनर्जी फॉर माई व्यूअर्स कि आपको किसी के लिए मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने सोचा, इस रिलेशन में दिया कि हमारी मैरिज तक पहुंच जाएगी, आपके पर्सन ने भी आपके साथ कुछ किया होगा। यहाँ पे दोनों का मुझे सिनेरियो लग रहा है। तो गाइज़ आप उस चीज़ से आप बहुत वेट कर रहे हैं कि वो कब 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 ऑफ़र करेंगे, कब। फिर आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया। जब भी आपने मूव ऑन करना शुरू किया तो आपके पार्टनर देखने लगे कि आप तो मूव ऑन हो गए, और आपके पीछे वो वेट करे कि नहीं, अब तो मुझे भागना पड़ेगा, अब तो मुझे अपने पार्टनर को रोकना पड़ेगा भी, नहीं अब तू मत जा, अब तो मेरे पास वापस आ। तो आपने क्या किया कि नहीं, अब नहीं मैं आऊँगा। वो जो कॉइन्स थे ना, वो आपने उसे को देने बंद, आपने भाव देना बंद कर दिया। तो अब उसको दिक्कत हो रही है, अब आपके पार्टनर को हो रहा है यार ये तो बंदा बंदी मेरे से दूर हो रहा है, अब तो मुझे इसके पास जाना होगा, अब तो मुझे देखना होगा ये क्या कर रहा है, ये कर रही है। लास्ट का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये जो 2 ऑफ वंस, मतलब कि आप जो है ना एट प्रेजेंट टाइम, आप जो किंग ऑफ कप्स की फॉर्म में आ गए ना, तो आपको ऐसे करना है। जब भी आप ऐसा करोगे ना, तो ये ग्लोब जो आपके हाथ में है, वाटर है, तो आप वाटर के साथ, नेचर के साथ बहुत खुश रहिए। आप ज़्यादा अपनी लाइफ में येलो कलर, ग्रीन कलर, वाटर, मतलब वाटर पौधों को, फ्लावर्स को दिए, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत अच्छी जो मोमेंट है वो होने वाली है। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट अ रीडिंग द म्यूचुअल फीलिंग्स बिटवीन ईच अदर। आपके, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपके पर्सन न्याय चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत हैंग फील करते हैं, वो आपसे फैमिली भी देख से आपसे शादी भी करना चाहते हैं, कप भी ऑफ़र करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने बहुत इंतज़ार किया उस कप का और आपको वो कप नहीं मिला। तो आपने भी क्या कहा कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो मेरे साथ भी अन्याय ही हुआ है, मेरे साथ भी न्याय नहीं हुआ, और आपने वहाँ से उस सिचुएशन से मूव ऑन करना शुरू कर दिया। जब भी आपने मूव ऑन करना शुरू किया तो आपके पर्सन को याद है कि नहीं नहीं, अब तो बस बंदा जा रहा है मेरा, ये जा रही है।
तो वो आपको कप ऑफर करना चाहता है। लेकिन अब आप जो है वो एक किंग, एक क्वीन की, एम्परर की फॉर्म में आ गए, तो आपको इसी फॉर्म में रहना है, बिकॉज आगे आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं एक कार्ड निकालूंगी ऑरिकल्स एंजल्स से कि वो आपके लिए क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ वन कार्ड फॉर माई व्यूअर्स एनर्जी। गाइस द कार्ड इज बी असर्टिव। बी असर्टिव का मुझे कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम एज कि आपको एम्परर, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, डोंट फोकस द अदर। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया, आप उसके बारे में सोच रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो नॉट, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकल कर अपने ऊपर फोकस करना है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। अल्टीमेटली एक डिवाइन टाइम आएगा जब आपकी रीयूनियन होगी। तो गाइस जो नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन मोड में, डिवोर्स जिनका हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि राइट एट प्रेजेंट टाइम आप भी बहुत लोनली हो और आपके पर्सन भी हैं, बट आपके पर्सन के पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं राइट नाउ, और आपको भी अपने ऊपर फोकस रखना है, बी असर्टिव करना है, मैनिफेस्ट कीजिए अपने गोल्स को, अल्टीमेटली सब कुछ आपको मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ म्यूचुअल फीलिंग यू वाइस देम। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूँगी कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।